जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सकें तथा सफल स्टूडेंट बन सकें। हेलो दोस्तों, यूसीआई सेक ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 3.3 में। आज हम लोग जानेंगे दशमलव भिन्न का भाग, यानी इस सेशन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे दशमलव भिन्न का भाग को कैसे करते हैं। तो देखिएगा, हम लोग कुछ थोड़ा बेसिक नॉलेज पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर दशमलव का भाग हम लोग करते किस तरह है। यानी कोई भी संख्या अगर दशमलव भिन्न का कोई भी संख्या पूर्ण संख्या से भाग कराया जाए तो उसको हम लोग किस तरह भाग करते हैं। अगर कोई दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से ही भाग कराया जाए तो उसको हम लोग किस तरह करते हैं, यानी इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, थोड़ा सा हम लोग बेसिक नॉलेज पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद पुनः अपने क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लिया जाए कि कोई आपको क्वेश्चन दे दे, यानी आपसे कोई क्वेश्चन दे दे कि कोई संख्या 3.5 है और उसको भाग करना है आपको किस से, यानी 0.5 से। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कौन सी संख्या है, यहाँ पर दशमलव भिन्न ही संख्या है और यहाँ पर भी हमें दशमलव भिन्न ही संख्या है। तो यानी दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग कराना है, तो उसको हम लोग किस तरह करते हैं, इसको गौर से देखिएगा। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, दशमलव दिया हुआ है और यहाँ पर भी देख रहे हैं तो हमारा क्या है, दशमलव दिया हुआ है। तो इसको भाग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, या तो इस दशमलव को हटा लीजिए, उसके बाद से भाग किया जाता है। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 1 देख रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लिए हैं क्वेश्चन आपको समझाने के लिए। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोग 3.5 है और भागा क्या है, 0.5 है। तो इसको जब हम लोग भाग करते हैं तो इसको क्या करते हैं, ये दशमलव को हटा लेंगे। दशमलव के स्थान के सामने हम लोग क्या रखते हैं, 1 रखते हैं और देखते हैं कि दशमलव के बाद से कितनी संख्या है। जितनी संख्या होगी उतना हम लोग क्या करते हैं, शून्य बैठा देते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद से कितनी संख्या थी, 1 संख्या थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 1 शून्य बैठा दिया। क्लियर। अब हम लोग देखने जाएंगे इसमें, तो यहाँ पर भी क्या है, दशमलव 1 है, यानी दशमलव है तो यहाँ पर 1 लगा दिए और दशमलव के बाद से कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर दिए, 1 शून्य लगा दिए। अब गौर कीजिएगा, तो ये हमारा संख्या किस तरह बनकर आ गई, 35/10 गुना। अब इसको हम लोग बनाने जाएंगे तो आपको मालूम है कि जब हम लोग भिन्न के रूप में आ गया, यानी ये किस रूप में आ गया, 35/10 भागा यहाँ पर कितना आ गया, 5/10, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर भिन्न को हटा दिया है। जब भिन्न को हटा दिया है तो ये इस रूप में, यानी दशमलव भिन्न को हटा दिया है तो ये किस रूप में आ गई है, भिन्न के रूप में आ गई है। भिन्न के रूप में हमारा क्या आ गया है, ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, यानी भाग को बनाने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट वाला संख्या, तो फर्स्ट वाला भिन्न तो हमारा वैसा है, वैसा के वैसा ही रह जाएगा। लेकिन जब सेकंड भिन्न बनाने जाते हैं, सेकंड भिन्न का हम लोग काम करते हैं तो उस संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है, यानी क्या हो जाती है, संख्या पलट जाती है। यानी यहाँ पर 5/10 है तो कितना हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा, 10/5 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यानी या तो तिरछी इसको काट दीजिए, नहीं तो ऊपर से गुना और नीचे से गुना कर तब हम लोग काटते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 हमारे संख्या कटने वाला है, तो यानी 1 0 से 1 0 इसको हम लोग खत्म कर दिए। अब बात कीजिएगा, यहाँ पर हम लोग गए तो 5 7 35, यानी हमारा कितना मिला, यहाँ पर हमारा क्या मिला, 7 हमारा क्या हो गया, आंसर मिला। यानी यहाँ पर हम लोग काट दिए, ये 7 बार में कट गया, इस तरह हमारा कितना मिला आंसर, यहाँ पर 7 मिला। अब मान लीजिए कि कोई संख्या, यानी कोई दशमलव भिन्न दिया हुआ हो और आपको उस एक पूर्ण संख्या से भाग करना हो तो किस तरह कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है 3.6 भागा 2, यहाँ पर एक दशमलव भिन्न दिया हुआ है और एक पूर्ण संख्या दिया है। अगर इसको भाग करना है तो आप क्या कीजिएगा, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 3.6 दिया है और भागा दिया है 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने से बटा में 1 लगा लेते हैं। अपने काम आसान बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, बटा में 1 लगा लेते हैं और इस दशमलव को हटाएंगे तो आपको मालूम है कि दशमलव के स्थान पर 1 हो गया और दशमलव के बाद से कितनी संख्या थी, 1 संख्या थी, तो 1 0। तो ये अब किस रूप में आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं कि 36/10
भागा 2/1, यानी इस रूप में आ गया ना। अब इस रूप में आ गया तो आपका काम आसान हो गया। आप जानते हैं कि भिन्न का भाग हम लोग कैसे करते हैं। तो भिन्न का भाग में क्या होता है कि फर्स्ट वाला भिन्न यानी वैसा के वैसा ही रह जाता है और सेकंड वाला भिन्न का व्युत्क्रम हो जाता है, उसका मान क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इसका काम। तो 36/10 गुना और 1/2 हो जाएगा। इस तरह यहाँ से हम लोग काट दिए तो 18, तो हमें क्या मिला, 18/10 मिला, 18/10 मिला। अब हम लोग इस यहाँ पर बटा में 10 है, जब इसको हटाएंगे, जब इस जीरो को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी दशमलव के स्थान पर तो 1 होगा ही होगा। और दशमलव के बाद से कितनी संख्या कौन जीरो है, यानी 1 के बाद से कितने जीरो है, 1 जीरो है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, दाएं से एक संख्या के बाद से दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर दाएं से हम लोग दशमलव के बाद से एक संख्या लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1.8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह 1 क्या हो जाएगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। या तो आप जब इसको 10 भागा 18 के करने जाइएगा तो 10 से कम 10 कीजिएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 10वां 80, यहाँ पर दशमलव दिए तो यहाँ पर जीरो होगा ना। यहाँ पर जब दशमलव देंगे तो यहाँ पर जीरो होगा। अब 10वां 80 कर लिए तो ये हमारा कैंसिल हो गया, यानी 1.8 मान आ गया। तो हम लोग इस तरह भाग कर भी कर सकते हैं और डायरेक्टली कर सकते हैं। यानी बाटा में जितना जीरो रहेगा उतना क्या करते हैं, दाएं से उतना दाएं से संख्या के बाद से दशमलव लगा लेते हैं। तो देख रहे हैं कि एक संख्या के बाद से जीरो था तो हम लोग ने भी क्या किया कि दाएं से देखने गए तो दाएं से एक संख्या के बाद से हम लोग तो क्या कर लिए, दशमलव लगा लिए। तो यहाँ पर हमारा 8 था तो 8 के बगल में यहाँ पर दशमलव लगा लिए, यानी इस तरह हमारा आंसर क्या मिल गया, 1.8 आंसर मिल गया। क्लियर, यानी आपको कोई भी संख्या दे दे, या तो पूर्ण संख्या हो या दशमलव भिन्न हो, तो उसको घबराइएगा नहीं, उसको बिल्कुल आसानी से उसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, दशमलव में चेंज कर लेते हैं, दशमलव को भिन्न में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद से अपना भाग हम लोग आसानी से कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्नावली 3.3 में कि भाग कीजिए, यानी क्या करना है, कोई दशमलव भिन्न का दे दिया है, उसमें क्या करना है, उसको भाग करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा कि 4.25 को 2 से भाग करना है। क्या करना है, 4.25 को 2 से भाग करना है। तो इसको हम लोग किस तरह बनाएंगे, 4.25 भागा 2, ठीक है। यानी को का मतलब क्या है, भागा है। कितना से भाग करना है, 2 से भाग करना है। गौर कीजिएगा, तो हमने क्या बतलाया था, इस दशमलव को हटाएंगे, यानी दशमलव के स्थान पर 1 और दशमलव के बाद से कितनी संख्या है, 2 संख्या है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर गए तो बटा में अपने से 1 लगा लेते हैं ना। अब उसको क्या करेंगे, यानी 425/100 भागा 2/1 इतना मिला। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 425/100 गुने 1/2, 1/2। इस तरह हमें क्या मिला, यानी ये वाला संख्या क्या हुई, पलट गई ना। तो अब या तो ऊपर से काटिए, नहीं तो नीचे से काटिए। उस तरह भी नहीं होता है तो ऊपर से गुना कर और नीचे से गुना कर भाग कीजिए। तो हम लोग अपने काम आसान बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको काटकर छोटा कर लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर काटने जाएंगे तो 20×5 100 है, यहाँ पर काटने गए तो 8×40 और 5×25, फिर यहाँ पर गए तो क्या हो जाएगा, 4×5 20, यहाँ पर गए तो 17×5 85, ठीक है। अब इस तरह हमारा कितना आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं तो 17/8 हमारा 8 आ गया, 17/8 हमारा 8 आ गया। अब इसको भाग करेंगे तो देख रहे हैं कि 8 में जब 17 से भाग करने जाएंगे तो 8 दूना के 16, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 0.0, 8 एकम 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं तो 2, यहाँ पर हो गया 0, तो क्या हो जाएगा, 8 दूना के 16, 4, यहाँ पर हो जाएगा 0, 8×40, 8×40, इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा कितना मान आया, 2.125 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका इतना एग्जैक्ट मान आ जाएगा। क्लियर, इस तरह हम लोग क्या कर लिए, अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिए। यानी यहाँ पर हम लोग ये रफ में किए थे, रफ में भाग करने के बाद से हमारा कितना मान आया, 2.125 हमारा क्या हुआ, एग्जैक्ट आंसर आया। क्लियर, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 0.25 को 0.5 से भाग करना है। क्या करना है दोस्त, इसको भी क्या गौर कीजिएगा, 0.25 को भाग करना है कितना से, 0.5 से। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको दशमलव में पहले चेंज कर लेते हैं, यानी दशमलव को क्या कर लेते हैं, भिन्न रूप में चेंज कर लेते हैं। तो इसको जब हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव के स्थान पर 1, और जब जितना जीरो है दशमलव के बाद से संख्या के बाद जितना जीरो है, जितना संख्या है उतना क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जीरो लगा लेते हैं। और यहाँ पर भी देखने जाएंगे तो यहाँ पर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, अब हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, 25/100 भागा 5/10। अब हम लोग ये तो भिन्न रूप में चेंज हो गया, भिन्न रूप में आ गया। अब हम लोग इसको आसानी से बना लेंगे, 25/100 100 गुने 10/5। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर लेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, 5×25 5×25 आ गया, यानी हमारा मान कितना आ गया, 5/10 आ गया। अब ये आप गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं, 5 से यहाँ पर 10 को काट लेंगे, 5 गुना के 10 हमारा 2 आंसर आ जाएगा। नहीं, ये एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें दशमलव भिन्न कर भाग कर रहे हैं तो हमें इस बात को ध्यान देना है कि हमारा आंसर भी क्या होगा, दशमलव में ही आएगा। या ऊपर रहेगा तब ना हम लोग काटेंगे, नीचे रहेगा तो हम उसको नहीं काट सकते हैं। इसको क्या करना है, ये 10 को भाग कराना है यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या करना है, 10 को भाग कराना है 5 से। अगर मान लीजिए इसको हम लोग काट देते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये सरासर हमारा गलत हो जाएगा। हमें इस तरह नहीं करना है, हमें इस तरह बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मान गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें तो इसका मान यानी दशमलव में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जब भाग कराने जाएंगे, यानी 5/10 आया है, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर 5/10 आया है। अगर इसको हम दशमलव में भाग कराएंगे, यानी 10 भागा 5 कराएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो 0.5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बटा में कितना हमारा शून्य है, यानी एक संख्या के बाद से एक जीरो है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको दशमलव में जब चेंज करेंगे तो एक संख्या के बाद से हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दिया हुआ है कि 17.5 को 3.5 से भाग करना है। क्या करना है, 17.5 को 3.5 से भाग करना है। तो देखिएगा, इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिएगा इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि 17.5 भागा 3.5, यानी 17.5 को भाग करना है 3.5 से। तो इसको क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग दशमलव रूप को हटा लेते हैं। तो 17.5 को दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। भाग है तो भाग, और यहाँ पर 3.5 है, और इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। क्लियर। अब हमारे ये किस रूप में आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं तो 175/10, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भाग 35/10 हो गया, यानी अब भिन्न रूप में आ गया। यहाँ पर दशमलव था तो हम लोग दशमलव को हटा दिए, तो ये क्या आ गया, यहाँ पर बटा में 10 था, यानी एक संख्या के बाद से दशमलव था तो हम इसलिए एक संख्या के बाद से जीरो लगा दिए। यानी यहाँ पर भी एक संख्या के बाद से दशमलव था तो यहाँ पर भी हम लोग एक संख्या के बाद से दशमलव लगा दिए, जीरो लगा दिए। क्लियर। अब हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं तो 175/10 गुने 10 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अब 35 के पहाड़ा में जब 5 बार में पढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, 5 हमारा आंसर हो गया। क्लियर। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को अच्छी तरह से कर लिया। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं कि 1.75 को भाग किससे करना है, 3.5 से। 1.75 को भाग करना है 3.5 से। तो देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इस दशमलव दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग दशमलव को हटा लेते हैं। तो जब हम लोग दशमलव को हटाने जाएंगे तो 1.75 को जब दशमलव को हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, दशमलव के स्थान पर 1, और दशमलव के बाद से जितनी संख्या है उतना क्या हो जाना चाहिए, 0। अब भाग है तो भाग, और 3.5 है तो इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर। यानी आप क्या कर लेंगे, पहले हम लोग दशमलव को हटा लेंगे,
उसके बाद से क्या करेंगे, अब हमारा 175 बटा 100 यानी क्या हो गया, ये हमारा दशमलव हट गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो 35 बटा 10, यहाँ पर 35 बटा 10 आ गया। अब इसको अगर बनाएंगे तो 175 बटा 100 गुना 10 बटा 35। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम बटा का भिन्न बनाते हैं तो हमारा सेकंड भिन्न क्या हो जाता है, उस संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है। उस संख्या का क्या हो जाता है बाबू, उस संख्या का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। अब क्या करेंगे, हम एक जीरो से एक जीरो को काट लेंगे, एक जीरो को एक जीरो से काट लिए ना। उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग काट लेंगे इसको, यानी कितना बार में 35 पांचे 175। इस तरह हमारा मान कितना आ गया, 5 बटा 10 आ गया। 5 बटा जब 10 आ जाएगा तो इस तरह हमारा मान क्या हो जाएगा, 0.5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें एक संख्या के बाद से दशमलव था तो हम लोगों ने भी क्या किया, एक संख्या के बाद से दशमलव इसको लगा दिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, इसमें क्या कहा है कि 0.175 को 3.5 से क्या करना है, भाग करना है। 3.5 से क्या करना है, भाग करना है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 0.175 भागा 3.5। तो इस दशमलव को हटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा ना। इस दशमलव को हटाएंगे, अब आप समझ गए होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली कर रहे हैं। यहाँ पर अब हमने इस सेकंड वाले यानी इसमें हम लोग समझे हैं कि एक बारीकी से स्टेप बाय स्टेप किए हैं, तो आपको हम समझाने के लिए कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बनाने के लिए यहाँ पर क्या कर लीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर उतारेंगे उसका मान और दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक दशमलव के स्थान पर 1 और जितना दशमलव के बाद से संख्या है उतना क्या कर लेंगे, यहाँ पर 0 बैठा लेंगे। बटा में क्या कर लेंगे, 0 बैठा लेंगे। अब यहाँ पर भी गए तो इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक संख्या के बाद से एक 0 हो गया। क्लियर। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब इस कितना किस रूप में आ गया, 175 बटा 1000 अब गुना बनाने जाएंगे। अब इसको बनाने जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आ गया, भिन्न रूप में आ गया है। 175 बटा 1000 भागा 35 बटा हमारा क्या है, 10 आया है। अब इसको जब बनाने जाएंगे तो ये पलट जाता है ना, संख्या ये पलट जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 175 बटा 1000, यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर देख रहे हैं तो 10 बटा हमारा क्या है जी, 35 है। 10 बटा क्या है, 35 है। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। यहाँ पर गए तो यहाँ पर 5 बार में, तो इस तरह हमारा कितना मिला, 5 बटा 100। 5 बटा क्या मिला, 100 मिला। अब हम इसको क्या करेंगे, जब दशमलव रूप में चेंज करेंगे तो कितने संख्या के बाद से 0 है, एक संख्या के बाद से 2 ठो 0 है। तो हमें भी क्या करना है, दाएं से बाएं की तरफ 2 संख्या के बाद से हमें दशमलव होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 ठो 0 है, तो यहाँ पर भी एक संख्या तो हमारा 5 मिला ही और एक संख्या क्या होगा, 0.05 आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर। 0.05 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन बात कर रहे हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर देख रहे हैं हम। 6 नंबर में देखिएगा, 0.175 को भाग करना है किससे, 35 से। 0.175 को भाग करना है 35 से। तो इसको हम भी क्या कर लेंगे, 0.175 भागा 35, यहाँ पर क्या कर लिए, भाग रूप में चेंज कर लेंगे। अब 0.175 यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 भाग है तो भाग और 35 बटा 1 कर लेंगे। 35 बटा 1 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बटा में कुछ नहीं है तो अपने से 1 डाल लेते हैं। अब क्या कीजिएगा कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि 175 बटा 1000 गुने 1/35 1/35 कर लिए और 35 से काटेंगे तो 5 बार में हमारा 175 आ जाएगा। तो इस तरह हमें क्या मिला, 5/1000 5/1000 मिला। तो हमें देख रहे हैं कि एक संख्या के बाद से 3 ठो 0 है, तो हमें भी क्या करना है, दाएं से 3 संख्या के बाद से हमें क्या करना है, दशमलव बिठा देना है। तो दशमलव बिठाएंगे। यहाँ पर एक संख्या तो मेरा 5 मिला ही है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो एक संख्या और एक संख्या और, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.005 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
क्योंकि हमने बेसिक में आपको सिखा दिया है कि दशमलव जब हटाते हैं तो जितने संख्या के बाद से दशमलव हटाएंगे उतने संख्या के बाद से तो यहाँ पर बटा में जीरो आ जाता है। अगर जीरो को खत्म करेंगे तो माइनस में वो हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर उतने संख्या के बाद से दशमलव लग जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि 2.75 को भाग करना है किससे, 0.5 से। 0.5 से क्या करना है, ये इसको भाग करना है। तो यहां पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पर पहले हम लोग इसको क्या कर लेंगे, दशमलव को चेंज कर लेते हैं। दशमलव को चेंज करने जाएंगे तो यहाँ पर इस दशमलव को हटाएंगे तो एक संख्या के बाद से दो ठो जीरो, एक संख्या के बाद से दो ठो जीरो, और यहाँ पर भी चेंज करने जाएंगे तो एक संख्या के बाद से एक ठो जीरो, क्योंकि एक संख्या के बाद से दशमलव लगा है तो इसलिए एक संख्या के बाद से दशमलव जीरो, और यहाँ पर भी एक संख्या के बाद से दो ठो संख्या थी, दशमलव के बाद से दो ठो संख्या थी, तो हम लोगों ने क्या किया, दो संख्या के बाद से दशमलव, एक संख्या के बाद से दशमलव लगा दिया। अब क्या कीजिएगा, यानी 275/100 गुना 10/5, 10/5 हो गया क्योंकि इसका मान पलट गया। अब हम एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर लिए, यहाँ पर काटने जाएंगे तो 50/25, अब 50/25 यानी 55 बार में क्या हो जाएगा, 205 के पढ़ा में पढ़ेंगे तो 55 बार में ये कट जाएगा, 275 55 बार में कट जाएगा। अब क्या हो गया मेरा, यहाँ पर क्या मिला, 55/10 मिला, 55/10 मिला। अब इसको जब हम लोग दशमलव रूप में हटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक के बाद से एक जीरो है, यानी एक जीरो है तो हमें भी क्या करना है, दाहिने से एक संख्या के बाद से दशमलव लगाना है। तो जब हमारे यहाँ पर 55 है तो दाईं ओर से गए तो हमारा एक संख्या के बाद से क्या हो गया, दशमलव लग गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5.5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, 5.5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में कि 0.175 को भाग करना है 0.35 से। ठीक है, 0.157 को भाग करना है 0.35 से। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 0.175 को पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग रूप में ला देते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो एक संख्या यानी दशमलव के स्थान पर एक, और तीन ठो संख्या थी दशमलव के बाद से तो तीन ठो जीरो। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको दशमलव हटा देंगे तो दशमलव के स्थान पर एक, और दो ठो संख्या थी तो दो ठो जीरो। तो अब हमारा किस रूप में आ गया, यानी 175/1000 भागा 35/100। अब हम इसको बनाने जाएंगे तो 175/1000 गुने 100/35, ये हमारा मान पलट जाएगा ना, ये हमारा भाग में है तो इसका मान क्या हो गया, पलट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल कर लिए। अब इसको काटने जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 बार में, तो इस तरह हमें क्या मिलेगा, 5/10 मिला, 5/10 मिला। जब 10 मिल गया तो जब हम इस एक संख्या के बाद से जीरो है तो हम लोग भी क्या करेंगे, एक संख्या के बाद से दशमलव लगा देंगे तो हमारा क्या हो गया, 0.5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है कि 400.23 को भाग किससे करना है, 10 से। भाग किससे करना है, 10 से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग दशमलव रूप को पहले चेंज कर लेते हैं। भाग दिया है 10 से करना है तो हम लोग कर लिए। अब यहां पर देखेंगे तो 400.23 इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के स्थान पर एक और दशमलव के बाद से संख्या थी दो ठो, तो दो ठो हम लोगों ने जीरो लगा दिया। और बात करेंगे, यहाँ पर भाग है तो भाग, यहाँ पर 10/1 कर लेंगे, बटा में अपने से एक डाल लेते हैं, अपने काम आसान बनाने के लिए बटा में एक डाल लीजिएगा। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि 40,023 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 100 हो गया, और यहाँ पर गुना ऊपर एक चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान पलट जाता है, हमें मालूम है।
अब हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर ऊपर से गुना, नीचे नीचे से गुना। जब ऊपर ऊपर से गुना करने का है तो कितना मिला हमें, 0 0 0 2 3 यानी 423 40,023 बटा कितना हो गया 1000। कितना हो गया, हमें 1000 मिला, 1000 मिला। अब हम लोग इसको दशमलव रूप में जब चेंज करेंगे, जब इसको हम लोग दशमलव रूप में चेंज करेंगे तो कितने संख्या के बाद से 0 है, 3 संख्या के बाद से 0 है। तो हमें भी दाहिने से क्या चाहिए, हमें भी दाहिने से 3 संख्या के बाद से दशमलव चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये हमारी संख्या हो गई 40 0 2 3 में 3 संख्या के बाद से दशमलव लगाएंगे 1 2 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40.023 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है 400.323 को भाग किससे करना है, भाग किससे करना है, 100 से। किससे भाग करना है, 100 से भाग करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि 400.23 को पहले हम लोग भाग रूप में ला देंगे और यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग दशमलव हटा देते हैं, यहाँ पर दशमलव हटा देंगे तो बटा में 100 चला जाएगा और यहाँ भाग है तो भाग और 100 बटा यहाँ पर 1 कर लिए। अब देखने जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 400.23 बटा 100 गुना 1 बटा 100 इतना मिला। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि 423 बटा यहाँ पर गुना किए हैं तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि एक संख्या के बाद से कितना 0 है, 4 0 है। तो हमें भी 4 संख्या के बाद से दशमलव लगाना है। तो देखेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या है, 4 संख्या के बाद से दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या। तो हमारा क्या हो गया 4.002 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब इससे भाग कराने जाएंगे तो हमारा कितना मान मिलेगा, इतना हमारा इसका एग्जैक्ट मान आंसर के रूप में मिलेगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें क्या दिया हुआ है 40.23 को भाग करना है 1000 से। भाग किससे करना है, 1000 से। इसको हम लोग देखने जाएंगे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर था 11 है हमारा क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 40.23 को पहले हम लोग 1000 से भाग कराने जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, दशमलव में चेंज करेंगे। 40.23 को दशमलव में जब चेंज करेंगे तो बटा में हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्योंकि एक दशमलव के स्थान पर 1 और 2 दशमलव के बाद से 2 संख्या थी तो 2 हम लोग 0 लगा दिया। क्लियर। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर भाग है तो भाग और बाटा में हम क्या कर लेंगे, 1 लगा लेंगे। अपनी काम आसान बनाने के लिए 1 लगा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बाटा में तो 1 है ही नहीं, कोई संख्या नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। क्लियर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि 40 यहाँ पर दशमलव तो हटा दिए हैं, 40.23 बटा 100 गुने 1 बटा 1000 कर लिए, क्योंकि इसका मान व्युत्क्रम होता है, पलट लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से गुना तो 40.23 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 लाख। कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा दोस्त, 1 लाख हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको देख रहे हैं कि एक संख्या के बाद से कितना 0 है, 5 0 है। तो हमें भी 5 संख्या के बाद से दशमलव चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, 4 ही संख्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 ही संख्या है। हमें तो चाहिए दशमलव के बाद से 5 संख्या। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मर्जी से अपने नियमानुसार 1 को 0 अपने से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0.04023 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें 5 संख्या चाहिए था दशमलव के बाद से, 1 2 3 4 5 हुआ ना। तो हम लोग क्या किए, 1 0 अपने से बैठा लिए। ठीक है, उस संख्या को बराबर करने के लिए हम लोग क्या किए, 1 0 अपने से बैठा लिए। इस तरह हमारा आंसर यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 में दिया हुआ है, यहाँ पर 12 में दिया हुआ है हमारा कि
35 को भाग करना है 0.2 से। देखिए अब एक पूर्ण संख्या दिया हुआ है, एक दशमलव भिन्न की संख्या दिया है, इसको भी भाग कराएंगे। देखिएगा कैसे। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो 35 है तो 35 को ऐसे ही उतार देंगे, और यहाँ पर 0.2 है, अगर इसको हम लोग दशमलव रूप में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 होगा ना, क्योंकि एक संख्या दशमलव के स्थान पर एक और एक संख्या के बाद से दशमलव सी, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक 0 लगा दिया। क्लियर। ये इस बात को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझते होंगे। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छी तरह से बारीकी से आप लोग समझ रहे हैं, और अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, तो अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, बटा में 1 लगा लेंगे। तो ये हमारा तो मान जैसा है वैसा रह जाएगा, इसका तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर गए, इस भिन्न को बनाने गए, यानी 35/1 भागा 2/10 को बनाने गए, तो हमारा क्या हो जाएगा, मान पलट जाएगा। मान पलट गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से गुना करने जाएंगे, तो देख रहे हैं कि 350/2 350/2 मिला। 350/2 मिला, क्योंकि हम इससे 350 में 35 में 10 से गुना कराएंगे तो 350 मिलेगा, और यहाँ पर 1 में 2 से गुना कराएंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है। हमने आपको जीरो वाला भी गुना सिखाया था। जीरो वाला गुना में क्या होता है, मान लीजिए कि 10 गुना अगर 10 करना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक में गुना कराएंगे 1 से, और यहाँ पर भी एक 0 है, यहाँ पर भी एक 0, तो डबल 0 कर लेंगे। ठीक है ना। उसी तरह अगर मान लीजिए कि 50 में गुना करना है 10 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 कर लिए, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 कर लेंगे। तो उसी तरह जब हम लोग यहाँ पर 35 में 1 से गुना किए तो 35 हुआ, और एक 0 था तो एक 0 लगा दिए। क्लियर। यानी जीरो में जितना संख्या से गुना होता है उतना जीरो का मान बढ़ जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग कराने जाएंगे, तो 2 एकम 2 और 2 7 14 और 2 5 10। इस तरह हमें क्या मिला, 175 हमारा क्या हो गया, आंसर के रूप में हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 को अगले स्लाइड में। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि हल कीजिए। यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे तो उसमें भाषा पर दिया हुआ था और उसको भाग देना होता था, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली क्या दे दिया है, भाग रूप में दे दिया है, और इसको क्या करना है, इसको हल कर बतलाना है कि इसका मान क्या होता है। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 2 के फर्स्ट में देख रहे हैं कि 40.5 भागा 2.2 दिया हुआ है। इसको हम लोग जब भाग करने जाएंगे, यानी 40.5 भागा 2.2 को भाग करने जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको तो दशमलव को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो जब दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक संख्या के बाद से एक 0, और भागा है तो भागा 2.2 हो गया। इसको भी हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसको क्या करना है, तो हमारा ये 405/10 भागा 22/10 हो गया, इस रूप में हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 405/10 गुना 10/22 10/22 रूप में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो को हटा लेंगे, यानी इस जीरो से इस जीरो को काट लिए, कैंसिल हो गया इसका मान। अब हम लोग क्या करेंगे, 405 में 22 से भाग कराने जाएंगे। जब हमारा इसका मान कितना आ गया, 405 भागा 22 कराने जाएंगे, यानी यहाँ पर हम लोग रफ में कर लेते हैं, 22 भागा अगर 405 कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग कराने जाएंगे। तो जब 22 दुना क्या होता है, 44 हो जाता है, तो इसको एक मरतबे ले जाएंगे, तो 22 से कम 22 हो गया। यहाँ पर घटाएं तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 1 18, यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है। अब हम लोग किससे ले जाएंगे, इससे इसको देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 8 बार में 8 दुना के 16, 8 दुना के 16 फिर 8 दुना के 16 117, हाँ 176। 8 बार में क्या हो जाएगा, 8 बार में चला जाएगा, इतना मान 8 बार में चला जाएगा। तो देख रहे हैं तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर मान उसका कैंसिल हो गया। यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो इसका मान क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 5 में से 6 नहीं जाएगा, सॉरी 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर ले, हाथ से 1 मांग लिए, तो 15 में से 6 गया, 9 हो गया। यहाँ पर भी कट गया और यहाँ पर भी कट गया, यहाँ पर भी कट गया और यहाँ पर भी कट गया। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 9 है, तो नहीं लगेगा भाग, तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर हो गया क्या, 0 हो गया।
अब इसको देखेंगे कि 22 को 22 चौका कर रहे हैं तो 22 चौका 88 होता है, तो 22 चौका 88 कर लिए। अब इसको जब घटाएंगे इसको जब हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर कट गया। ठीक है, यहाँ पर कट गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक जीरो बैठाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, यानी दशमलव के स्थान पर तो एक जीरो बैठ गया, लेकिन यहाँ पर अभी एक जीरो बैठाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, 200 हो गया। और फिर क्या कर लेंगे 200 नामा यानी सॉरी 22 नामा करने जाएंगे तो 22 नामा क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 दूना 18 19, 198 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे घटाने के बाद से क्या आ जाएगा, 2 आएगा। 2 आएगा तो हम लोग फिर देख रहे हैं तो क्या होगा, दशमलव के स्थान पर यहाँ पर 0 हो गया। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, एक यहाँ पर भी 0 लगा लेंगे। फिर एक क्या कर लेंगे, यहाँ पर दशमलव के साथ दशमलव डाले हैं तो एक 0 उतरा। फिर हम यहाँ पर 0 डालेंगे तो एक हमारा क्या आ जाएगा, और एक 0 हमारा यहाँ पर माना जाएगा। फिर हम लोग इसको भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 198। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्या कर लेंगे, अगर इसको भाग कराएंगे तो ऐसे ही हमारा मान आता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भाग कराने के बाद से हमारा कितना मान आया, 18.409009 और इसी तरह क्या हो जाएगा, हमारा मान आते रहेगा। यानी आगे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको दशमलव बढ़ा कर इसको भाग हम लोग करते जाएंगे तो हमारा मान एग्जैक्ट लगभग में इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 40.5 भागा 1000, कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। तो इसको क्या करते हैं, पहले पॉइंट हटा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि 405/10 भागा 1000/1 हो गया। अब इसको जब बनाने जाएंगे तो 405/10 गुने 1 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान व्युत्क्रम होता है ना, इसका यहाँ पर हम लोग भाग था तो इसका मान क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको बनाने के लिए ऊपर से गुना, जब ऊपर से गुना करेंगे तो 405 में 1 से गुना कराएंगे तो 405 होगा ना। अब 405 हो गया। और उसी तरह यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1000 में 10 से गुना कराएंगे तो क्या होगा, बतलाए थे ना, इसके पहले में वाले क्वेश्चन में बतलाए थे कि जब दशमलव का जब 0 का गुना होगा तो क्या कर लेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे, जितना 0 होगा उतना 0 बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 को 0 हो जाएगा, 4 को 0 हो जाएगा। अब हमें इसे दशमलव रूप में देना है, दशमलव रूप में देना है ना। तो एक संख्या के बाद से कितना 0 है, 4 0 है, 1 2 3 4 0 है। लेकिन हमें संख्या क्या है जी, 3 ठो संख्या है। तो 3 ठो संख्या है तो इसको हमें 4 ठो संख्या बनाना है। तो हम तो 4, यहाँ पर हमारा 3 ठो तो संख्या मिला ही है, लेकिन एक संख्या और बनाने के लिए क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0.045 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.045 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर देखेंगे तो 3 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 2.5 भागा 0.5। ठीक है, यहाँ पर 2.5 को भाग करना है किससे, 0.5 से। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो 2.5 को जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, भाग है तो भाग, 0.5 है तो 5, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देख रहे हैं तो 25 बटा हमारा 10 मिला, और भाग यहाँ पर 5 बटा हमारा 10 मिला। जब इसको बनाने जाएंगे तो 25 बटा 10 और गुना 10 बटा 5, 10 बटा 5 ही ना होगा, पलट जाएगा इसका मान। यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर 5 25, यानी हमारा आंसर क्या मिला, 5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं, 8 भागा 0.25 यही दिया है, हमारा क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग क्या करना है, भाग करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 बटा में 1 डाल लेंगे अपने से, और यहाँ पर भाग है तो भाग, 0.25 को जब दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में यहाँ पर 100 चला जाएगा।
अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8/1 भागा 25/100, यही ना हुआ, यही ना हुआ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 8/1 गुना 100/25, 100/25 हो गया, 100/25 हो गया। तो इसको क्या कर लेंगे, या तो ऊपर ऊपर से गुना करके नीचे नीचे से गुना करके भाग दे देंगे, नहीं तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको काट कर भी हल्का कर कर यानी इसका मान छोटा कर कर भी भाग दे सकते हैं। तो इसको हम लोग जब काटेंगे 4 बार में तो 8 चौके हमारा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 8 चौके 32 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर के रूप में मिल गया। नहीं तो अगर हम लोग 8 में 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, और फिर 25 से भाग करवाएंगे तो हमारा कितना मान आएगा, 32 से मान आएगा। तो हम लोग क्या करें, डायरेक्टली इसको काट दिए और हमारा 8 में 4 से गुना कर दिए, 32 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है 1 भागा 0.25, 1 भागा 0.25 दिया हुआ है, यानी 1 से क्या करना है, उसको 0.2 से भाग कराना है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 भागा 1 कर लेंगे, भागा है तो भागा, 0.25 है तो 25, इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/1 भागा 25/100 मिला, 100 मिला। इसको जब बनाने जाएंगे तो 1/1 गुना 100 बटा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जब इसको हम लोग काटेंगे, जब इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, यानी 25 के पारा में 100 कितने बार में है, 4 बार में है। तो 4 में हम 1 से गुना किए तो 4/1 बराबर हमारा क्या होगा, आंसर के रूप में क्या मिला, 4 मिला। आंसर के रूप में क्या मिला, 4 मिला। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि 0 भागा 25, 0 भागा सॉरी 25 नहीं है, यहाँ पर 0 भागा 0.5 है, 0 भागा 0.5 है, हाँ 0 भागा 0.5 है। तो इसको हम लोग भाग करने जाएंगे तो 0/1 भागा 0.5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम उतना काम नहीं करेंगे, आपको हम समझाने के लिए बता देते हैं। तो जब 0.1 को भाग कराएंगे तो इसका मान क्या आता है, इसका मान क्या होता है, तो कोई भी संख्या हो, अगर 0.5 हो, चाहे 0.3 हो, चाहे 0.1 हो, चाहे 0.8 हो, यानी कोई भी संख्या हो, तो इसका वैल्यू क्या होता है बाबू, इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 होता है। यानी कोई भी संख्या का अगर मान, अंश का मान 0 हो और हर का मान कुछ भी हो, अगर उससे भाग कराया जाता है तो उसका मान, यानी इन सभी का मान क्या आ जाएगा, 0। इन सभी का मान क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इसका मान 0 होता है, हम भाग लगाएंगे तो हमें कोई संख्या प्राप्त नहीं होगा, 0 होता है। तो जब हम 0 में इतना संख्या से भाग कराएंगे, यानी 0 में कोई भी संख्या से, यानी 5/10 से भाग कराएंगे, 5/10 से भाग कराने जाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 न मिलेगा, 0 न मिलेगा। तो इस तरह हम लोग क्या किए, यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यानी आप तो ये समझ गए कि यानी इसका मान, इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, 0। तो 0 भागा 5/10 कराएंगे तो हमारा क्या मान आ जाएगा, 0 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी संख्या का अंश का मान अगर 0 हो और हर का मान कोई भी पूर्ण संख्या हो, अगर उससे भाग कराया जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अंश का मान क्या है, 0 है, और कोई पूर्ण संख्या है और उसका मान पूछा जाए तो क्या होगा, 0। और 0 भागा कोई भी संख्या हो, कोई भी भिन्न का संख्या हो, अगर भाग कराएंगे तो क्या होगा, 0 न होगा। तो हमारा एग्जैक्ट मान क्या हो गया, 0 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर में, देखेंगे थोड़ा इसे साफ कर लेते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें 2.2 को, यानी 0.2 भागा 0.2 करना है, 0.2 को 0.2 से भाग कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.2 को यहाँ पर इस दशमलव को चेंज करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। यानी दशमलव के स्थान पर 1 है, एक संख्या के बाद से दशमलव, एक संख्या के बाद से दशमलव के बाद से एक संख्या थी तो 1 0 लगा दिए, और भाग है तो भाग, और यहाँ पर 0.2, यहाँ पर भी क्या करें, दशमलव के स्थान पर 1 है, यहाँ पर 0, यानी यहाँ पर क्या हो गया, 2/10 भागा 2/10 मिला,
मिला ना। अब इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/10 गुना 10/2, यानी 10 से 10 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 बराबर 1 बराबर हमारा क्या हो गया, एक आंसर हो गया। 1 बराबर 1/1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 को सभी क्वेश्चनों को हल कर लिया। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक कपड़े के थान की कुल लंबाई 32.50 मीटर है। यदि एक छात्रा की पोशाक 3.5 मीटर कपड़े में बनती है तो कपड़े के थान में कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनेंगे। ये अब हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि कपड़े के यहाँ पर लिखेंगे, दिया है कपड़े की कुल थान की लंबाई कितना दे दिया है बाबू, 32.50 मीटर। यानी कपड़े के कुल थान की लंबाई कितना दे दिया है, यानी एक थान है, कपड़ा का एक थान है जिसकी लंबाई कितना दे दिया है, 32.50 मीटर। अब क्या कर रहा है, अगर एक छात्रा का सिलाई करने में लगा कपड़ा बराबर कितना मीटर लगा है जी, एक छात्रा के सिलाई करने में पोशाक की कपड़ा कितना लगा है, 3.25 मीटर। 3.25 मीटर लगा हुआ है और पूछ रहा है कि इतने मीटर कपड़ा में कितनी छात्राओं को सिलाई हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए कुल छात्रा का सिलाई करने में लगा कपड़ा बराबर कुल छात्रा का सिलाई करने में लगा कपड़ा बराबर, तो कितना मीटर लगा है, यानी 32.50 भागा कितना मीटर, एक छात्रा का कितना दिया है, एक छात्रा कितना दे दिया है, 3.25 मीटर। अब हम इसको क्या कर लेंगे, भाग कराएंगे, क्योंकि एक छात्रा का हमें कपड़ा का मालूम है और टोटल छात्रा कितना है, टोटल कपड़ा का थान की लंबाई कितना है, 32.50 मीटर। तो हमें एक छात्रा का जो मालूम है और टोटल कपड़ा भी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भाग लगाकर हम लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं कि इतने कपड़ा में कितने छात्रा की सिलाई हो सकती है। तो देखिएगा यहाँ पर इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, और इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इस तरह हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 32/50/100 भागा 325/100। अब हम जब इसको बनाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 32/50/100 गुना 100/325। ठीक है, 325 हो गया। अब इस 100 से इस 100 को काट दिए, और इसको जब हम लोग काटेंगे तो एक बार में, और यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, 10 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा 10 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हमसे पूछ क्या रहा था, तो कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 10 छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में, अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा कि किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 1.25 मीटर हो तो लंबाई ज्ञात करें। यानी हमें क्या क्या दे दिया है, दिया हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल दे दिया हुआ है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिया है आयत का
क्षेत्रफल कितना दिया है 6.5 मीटर स्क्वायर। 6.5 मीटर स्क्वायर क्या दे दिया है, आयत का क्षेत्रफल दे दिया है। और क्या दिया है, चौड़ाई दे दिया है हमारा, कितना चौड़ाई दिया है 1.25 मीटर, 1.25 मीटर दे दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और इसकी लंबाई पूछ रहा है, और लंबाई बराबर हमको नहीं मालूम है तो हम लोग क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। जब हमें कोई वैल्यू नहीं पता होता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो लंबाई हमें नहीं मालूम है, x मान लिए, और हमसे क्या पूछा है, लंबाई ये पूछा है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का तो मान दे दिया है, क्षेत्रफल का मान कितना दिया है 6.5 मीटर स्क्वायर, और बराबर लंबाई नहीं मालूम है तो लंबाई हम लोग x रख लिए हैं तो x रख देंगे, और गुना चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया है हमारा 1.25 मीटर, 1.25 मीटर दिया हुआ है। तो क्या है, यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे, तो जब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, भाग रूप में चला जाएगा, क्योंकि हमें आयत का क्षेत्रफल दे दिया, आयत के क्षेत्रफल का मान दे दिया है 6.5 मीटर स्क्वायर, और इसका मान दिया है कितना, यानी चौड़ाई का मान दे दिया है 1.25 मीटर। और हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग कराएंगे। तो जब भाग कराएंगे तो 6.5 भागा क्या हो जाएगा 1.25 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हम लोग जब इसको भाग कराएंगे, यानी 6.5 को भाग कराएंगे, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.25 को हम लोग भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 0, यानी दशमलव के स्थान पर 1, और डबल है 0 है तो डबल 0, क्लियर। और हम लोग क्या करेंगे इसको, यानी हमारा किस रूप में आ गया 65/10 भागा 125 बटा क्या हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दशमलव हटाए थे तो 100 आया था। और हम इसको क्या करेंगे, यानी इसको हम लोग अब जब 65/10 कर लिए, अब गुना क्या हो जाएगा 100 बटा हमारा 125 हो जाएगा, 100 बटा हमारा क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा मान पलट जाता है। तो देखेंगे यानी 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब इसको काटेंगे तो 2 5 10, इससे काटेंगे तो 25 5 125, जब इसको काटेंगे तो 13 5 65, और इसको काट दिए तो 50 25, यानी हमारा कितना माना गया 13 दूना 26 बटा 5, 13 दूना 26 बटा क्या हो गया 5 आ गया। जब हम लोग भाग कराएंगे इसको, जब हम लोग भाग कराएंगे तो क्या आ जाएगा 5 दूना के 50 25 के 5 हासिन 50 25 के 5 हासिन 1, यानी यहाँ पर हम लोग 5 से भाग कराने जा रहे हैं 26 में, तो क्या हो जाएगा 50 25 के 5 हासिन 1, यहाँ पर हो जाएगा तो दशमलव तो 0, तो 5 दूना के 10, यानी कितना माना गया 5.2 हमारा क्या हो जाएगा 5.2 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर उसका लंबाई हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर हमारा क्या हो गया 5.2 लंबाई उसका हो गया, यानी होगा, ठीक है, लंबाई होगा, ठीक है। इस तरह हमारा क्या आ गया 5.2 हमारा क्या आ गया लंबाई उसका, यानी आयत का लंबाई हमारा निकल कर आ गया। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल करने का चार्ज लेती है। यदि सोनाली द्वारा फोन करने पर 0.9 रुपया यानी 0.9 रुपया लगता है तो उसे कितने समय तक मोबाइल पर बात की, यानी कितने समय तक वो बात की है कि उसको चार्ज के रूप में कितना देना पड़ रहा है 0.9 रुपया देना पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या है कि दिया है, इसमें देख रहे हैं कि क्या क्या दिया है, तो दिया है हमें कि कॉल रेट की दर बराबर कॉल की दर बराबर 3 पैसा प्रति सेकेंड। 3 पैसा क्या कर रहा है 3 पैसा प्रति सेकेंड ले रहा है, यानी 3 पैसा क्या कर रहा है प्रति सेकेंड की दर से ले रहा है। और क्या दिया हुआ है हम देख रहे हैं कि सोनाली द्वारा लगा बात करने में कुल रुपया बराबर 0.9 रुपया,
यानी कितना बात करने में उसको रुपया लगा है 0.9 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो 3 पैसा प्रति सेकेंड की दर से काट रहा है और ये क्या है कि 0.9 रुपया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पैसा में कन्वर्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे, पैसा में कन्वर्ट करेंगे। तो देख रहे हैं, तो अब निकालेंगे कि सोनाली द्वारा लगा कुल समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो कितना रुपया खर्च की है 0.9 रुपया में खर्च की है। जब पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, यानी कोई भी रुपया को जब पैसा में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 100 से गुना कराएंगे और बाटा में क्या हो जाएगा, कितना पैसा प्रति सेकंड की दर से खर्चा कर रही है, 3 पैसा प्रति दर से खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 0 से इस 0 को काट लिए तो 90/30 हो गया। जब हम लोग इसको काटेंगे, यानी इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, 30 सेकंड हो जाएगा, 30 सेकंड हो गया, 30 सेकंड हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। इस तरह क्या हुआ, यहाँ पर 90/3 हो गया। जब हम लोग इसको काटेंगे तो क्या हो गया, 30 सेकंड हो गया। यानी हमारे आंसर के रूप में क्या मिला, 30 सेकंड मिला। यानी हमारा आंसर क्या हुआ, 30 सेकंड क्या हुआ, उसको कुल समय लगा होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि एक आदमी ने लगातार 10.5 घंटे तक सिलाई की। यदि वह 3.5 घंटे में एक सलवार सीता है तो उसे कुल कितनी सलवार सिली। यानी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आदमी को सिलाई यानी पूरे समय में सिलाई करने में कितना समय लग रहा है, 10.5 घंटा। और एक सलवार को कितना सीने में समय लगा रहा है, 3.5 घंटा। और टोटल सिलाई कितना किया है, 10.5 घंटा। और तो 10.5 में यानी वो कितना सलवार सिया है, इसको बतलाना है। तो हम लोग देखेंगे कि आदमी द्वारा कुल सिलाई करने में लगा समय, यानी कुल कितना समय लगा है, 10.5 घंटा। ठीक है, और देख रहे हैं कि एक सलवार को सिलाई करने में लगा समय बराबर 3.5 घंटा। 3.5 घंटा तो हमें बतलाना है कि इतने घंटे में उसने कितना सिलाई की, यानी कितना सलवार को सिला। तो देखेंगे, इसलिए कुल समय में कितना सिलाई, कुल समय में कितना सिलाई करने में लगा, कुल समय में सलवार सिलाई करने में लगा समय यानी कुल समय में कितना सलवार सी रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, भाग लगा देंगे, क्योंकि टोटल समय हमें कितना दे दिया है, 10.5 घंटा। और क्या दिया है, और एक सलवार का समय कितना दे दिया है, 3.5 घंटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे। तो इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हम दशमलव हटा दिए तो 105/10 भागा 35/10। अब इसको जब हम लोग बनाएंगे तो 105/10 को गुना के रूप में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 10 बटा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इस 10 को काट दिए। अब 35 तिया क्या होता है, 105। यानी उसको क्या लगा, 3 सलवार, यानी पूरे समय में वह
पूरे समय में 3 सलवार, क्या किया जी, 3 सलवार को सिलाई किया, 3 सलवार को सिलाई किया। यानी वो टोटली समय में कितना सलवार सिया है, 3 ही सलवार उसने सिलाई किया है। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कि लस्सी के 15 पैकेट का वजन 1.47 किलोग्राम है, तो एक पैकेट का वजन ज्ञात कीजिए। यानी लस्सी के 15 पैकेट का वजन दे दिया है कितना, टोटल वजन कितना दिया है, यानी 1.47 किलोग्राम है, यानी 1 kg 47 ग्राम दे दिया है और एक पैकेट का वजन पूछ रहा है। तो यहां पर हम लोग देख रहेंगे, दिया है लस्सी का कुल वजन, लस्सी का कुल वजन कितना दिया है, 1.47 किलोग्राम। 1.47 क्या दिया है, लस्सी का कुल वजन दिया है। और देखेंगे तथा लस्सी की टोटल पैकेट कितना है, टोटल पैकेट कितना है, टोटल पैकेट की संख्या बराबर कितना है, 15 पैकेट है, 15 पैकेट है। हमसे क्या पूछ रहा है, एक पैकेट की संख्या, एक पैकेट की कितना किलोग्राम है, तो निकालेंगे। इसलिए एक पैकेट का वजन बराबर क्या करेंगे हम लोग, यानी टोटल किलोग्राम में से जब हम लोग 15 पैकेट के दाम को भाग लगाएंगे तो हमें एक पैकेट का दाम, यानी एक पैकेट के किलोग्राम का दाम हमें किलोग्राम मालूम हो जाएगा। तो देखिएगा, यानी 1.47 भागा 15, 1.47 भागा 15, क्योंकि यहाँ पर टोटल उसका टोटल वजन है, 15 पैकेट का वो टोटल वजन है। हम लोग उसको भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक पैकेट का वजन मिलेगा। तो जब हम लोग इसको भाग लगाते हैं, 1.47 को भाग करेंगे 15 से, यानी दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 1 अपने से डाल लेते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 1.47 यानी पॉइंट तो हम लोग खत्म करते हैं, 147/100 भागा, या इसको क्या कर लेंगे, भागा 15/1। और हम लोग क्या करते हैं, 147/100 गुना 1/15, 1/15 कर लिए। और हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से काटने जाएंगे। जब 3 से काटने जाएंगे तो 15, यहाँ पर हो जाएगा 4 12 और 9 27, यानी 49 हो गया। तो हम लोग जब 49 हो गया तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, 49 में जब 1 से गुना कराएंगे तो 49 होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या हो गया, 5 गुना 100 मिला, 5 गुना 100 मिला, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर गुना में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ पर इससे भाग कराएंगे। यानी यहाँ पर हम लोग रफ में देख लेते हैं, 5 भागा 49 कराएंगे तो 5 पन्नवा 45 हो गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 दशमलव, पन्नवा 40 हो गया, 40 हो गया कैंसिल। यानी कितने बार में कटा, 9.8 बार में कट गया, 9.8 बार में कट गया। तो इस तरह हमें मान कितना आ गया, 9.8 भागा 100 हो गया। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 नीचे आ जाएगा। जब एक 0 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा मान कितना आ जाएगा, दशमलव के बाद से कितने संख्या है, 3, हमारा बटा में कितने संख्या है, 3 ठो 0 है, यानी एक संख्या के बाद 3 ठो 0 है। तो हमें भी क्या करना है, इस संख्या के 3 ठो 0 होना चाहिए, यानी दशमलव जब यहाँ पर लगाने जाएंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, संख्या के 3 अंक के बाद से हमारा दशमलव होना चाहिए। तो हमारा एक संख्या तो है ही, दूसरी संख्या है, लेकिन तीसरी संख्या नहीं है, तो हम अपने मन से लगा लेते हैं और यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी क्या हो गया, 0.98 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.9898 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ग्राम उस एक पैकेट का दाम हो जाएगा। यानी एक पैकेट का वजन कितना मिला, 0.098 ग्राम। ठीक है, इस तरह हमारे आंसर के रूप में मिला। इस तरह हम लोगों ने प्रश्न वाले 3.3 को कंप्लीट किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा।
अगर अपने थॉट को, सीड्स को एक एक्शन का पौधा बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपको ही मिले। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।